नमस्कार किसान भाइयों हम कभी ऐसी जानकारी आपको नहीं देते हैं जिससे आपको नुकसान हो। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो जानकारी मैं दे रहा हूं इससे आपको फ़ायदा हो, और यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो जानकारी लेकर आए हैं, जब आपकी गेहूँ 60 से 70 दिन की होती है तो इस टाइम पर हमें किन किन चीज़ों को देना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कौन कौन सी उर्वरकों को हमें डालना चाहिए और किस कंडीशन में डालना चाहिए जिससे हमारे फालतू के खर्चे ना हो और उत्पादन जो हमें वो शानदार मिले। क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जिस टाइम पर अक्सर जो हम बुआई के टाइम उर्वरकों को देते हैं प्रायः उसकी कमी देखने को मिलती है। तो इस टाइम पर जो हम उर्वरकें दें तो उसको हमें अपने पौधे को दे करके अपने खेत में जा कर के फसल को देखने के बाद ही देना चाहिए। अगर आपको किसी पोषक तत्व की कमी लगती है तो उस हिसाब से उर्वरकों का चयन करना चाहिए। अगर आपको कोई कमी नहीं लगती है तो आपको किस तरह की उर्वरकों को इस टाइम पर देना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा पैदावार मिल पाएगी। तो रियल जानकारी के लिए दोस्तों चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लगता है कि मैं जो जानकारी देता हूँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और आप मेरे वीडियो देख करके उसका लाभ भी उठाते हैं। बाकी मैं आप पर दबाव कोई नहीं दे रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब ही करना है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है, मेरे वीडियो से आपको लाभ होता है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी आप उल्टी सीधी जानकारी देख करके और यहाँ आते हैं तो हो सकता है कि आपको ये जानकारियाँ भी पसंद ना हों, क्योंकि मेरा मकसद रहता है आपको अच्छी जानकारी और रियल जानकारी पहुँचाने का। तो मैं गलत जानकारी आपको दे भी नहीं सकता हूँ और उल्टे सीधे मिर्च मसाला लगाना मेरे बस का भी नहीं है और मैं ऐसी चीज़ें कभी किया भी नहीं हूँ। तो चलिए इन चीज़ों को छोड़ करके मैं बात करने वाला हूँ 60 से 70 दिन पर आपको किन उर्वरकों को देना चाहिए। एक तो देखिए दोस्तों, जो मेरे क्षेत्र में है, तो अपने क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में जब 60 से 70 दिन की अवस्था आती है तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो गबोड अवस्था में आती है, यानी उसका डंठल बड़ा होने लगता है और बाली अंदर जो है पौधे के बनना चालू हो जाती है, यानी बाली बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर बहुत से किसान भाई यूरिया डाल देते हैं। अब यूरिया डालने के उनके पीछे की जो सोच रहती है कि इस टाइम पर अगर हम यूरिया डाल देंगे तो जो है पौधा हरा हो जाएगा और काफ़ी दिन तक हरा रहेगा और इसके साथ साथ जो है बाली जो है वो लंबी निकलेगी, बाली तेज़ी से जल्दी निकल आएगी। वो बाली जैसे दाने बनने के पहले जब बाली निकलती है तो निकलने में धीरे धीरे निकलती है, तो उनका मानना है अगर हम यूरिया डाल देंगे तो बहुत जल्दी बाली निकल जाएगी और जिससे जो है आसानी से बाली निकलने के बाद अपनी प्रोसेस आगे की करेगी। लेकिन ये चीज़ यदि वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ऐसा करना इस टाइम पर गलत है, क्योंकि इस टाइम पर यदि हम नाइट्रोजन दे देते हैं, एक्स्ट्रा डोज नाइट्रोजन की दे देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि पौधा कमज़ोर रह जाता है और तेज़ी से लंबाई में बढ़ना चालू हो जाता है और तेज़ी से जब बढ़ेगा तो बाली जल्दी निकल जाती है, यानी जो प्रोसेस बाली निकलने की होती है उस छोड़ करके वो पहले ही बाली निकल जाती है और ऐसे में जो है पौधा तेज़ी से लंबाई ले लेता है और पौधे का तना कमज़ोर रह जाता है। अक्सर आप देखते हैं कहीं पर यदि यूरिया ज़्यादा आप बुआई कर देते हैं तो वहाँ के पौधे काफ़ी मुलायम होते हैं अन्य जगह के हिसाब से, तो पौधा मुलायम हो जाता है और पौधे में वो मजबूती नहीं आ पाती है जो मजबूती आपको इस टाइम पर पौधे में देनी चाहिए। तो ये ऐसी गलती यदि आप भी करते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं और ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इस टाइम पर आपको लगता है कि जो 2 बार मैंने टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन दी है, यूरिया दी है, उसके बावजूद भी पौधे में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, क्योंकि कहीं कहीं हल्की मिट्टी होती है, तो निश्चित है हो सकता है कि आपको इस टाइम पर कमी नज़र आए। तो अब टॉप ड्रेसिंग के रूप में ना तो देना है ना तो यूरिया का सीधे स्प्रे करना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिस उर्वरक को बता रहा हूँ, उसकी सही डोज लेकर के और आपको इस टाइम पर स्प्रे कर देना है, जिससे नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी पूरी हो जाएगी और पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा, पौधे की हाइट तेज़ी से बढ़ेगी भी नहीं और तना भी कमज़ोर नहीं होगा। तो लेना क्या है, जो 13-0-45 उर्वरक आती है उसको आप ले लीजिए और इसकी 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और 150 लीटर पानी में घोल पहले से तैयार करके और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नाइट्रोजन की कमी इस टाइम पर दिख रही है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और इसके साथ साथ जो पोटास है वो भी आपको इस टाइम पर पौधे को मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद बाली निकलने की, बाली बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी अधिक फायदा करेगा पोटास। और
अगर आपको इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी नहीं दिख रही है तो आपको इस उर्वरक को भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको क्या करना है कि जो 05234 आती है इस उर्वरक को ले लेना है, या 13045 की जगह पर 1261 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1261 अगर आप इस टाइम पर लेते हैं तो 12% नाइट्रोजन और 61% जो है फास्फोरस मिलती है, तो वो फास्फोरस पौधे के तने को मजबूत करेगी, और 12% जो नाइट्रोजन है तो वो जो आपके पौधे नाइट्रोजन की कमी है उसकी भी पूर्ति कर देगी। 1 किलोग्राम मात्रा इसकी भी लेना है और स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, और फास्फोरस और पोटास जो भी आप इस टाइम पर डालें वो डाल सकते हैं। बाकी 05234 से इसको डालना चाहिए। इसको डालने से फ़ायदा क्या है होगा कि जो पोटास होती है वो भी इस टाइम पर पौधे को ज़रूरी होती है, और जो फास्फोरस होती है वो भी इस टाइम पर पौधे को ज़रूरत होती है, क्योंकि फास्फोरस ये डाल देंगे जो तना मजबूत होगा और जड़ जो है पौधे को अच्छी तरीके से मजबूत करेगी सीधे खड़ा रखने में, तो गिरने जैसी जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि तना अगर आपका इस टाइम पर मजबूत होगा और जड़ भी अच्छी तरह से विकसित हो चुकी होगी तो पौधा सीधे खड़ा रहता है। जो हवाएं आदि चलती हैं इस टाइम पर उसको काफ़ी हद तक गिरने से बचाता है। तो इस टाइम पर जो फास्फोरस वाली उर्वरक है इसको आप दे सकते हैं, और जो पोटास है इसको दे सकते हैं, क्योंकि पोटास कहीं ना कहीं पौधे के तने को भी मजबूत करता है, और बाली में भी अच्छी तरह से जब निकलेगी तो और मोटी बाली निकलेगी दोनों उर्वरक देने से, और इसके बाद जो दाने का भराव होता है वो काफ़ी अच्छे से होगा, क्योंकि ये उर्वरकें दाने के भराव आदि में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो इन उर्वरकों को आप इस टाइम पर दीजिए, जिससे पौधे का अच्छी तरह से विकास हो सके, पौधा सीधा खड़ा रहने में मदद मिल सके और पौधा मजबूत हो सके। और इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ होती है इस टाइम पर जो 60 से 70 दिन का टाइम होता है, यानी गबोड अवस्था के पहले का, उस टाइम पर लिहोसिन का भी डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो पौधे 100 से 105 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर की हाइट लेते हैं उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसे वैरायटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो अक्सर जो है फसल गिर जाती है। तो लिहोसिन का भी काम रहता है कि वो तने को मजबूत करता है, तने की हाइट को कंट्रोल करता है, और जब तने की हाइट कंट्रोल होगी और जो फास्फोरस और पोटास जैसी उर्वरकें आप इस टाइम पर देंगे तो कहीं ना कहीं जड़ को अधिक विकसित करेगा और तने को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो लिहोसिन आप डालिए अगर आपने 15 नवंबर के पहले गेहूं की बुआई की है, और 15 नवंबर के बाद बुआई की है तो उसकी हाइट कंट्रोल रहती है, सीमित हाइट रहती है। और ऐसी वैरायटियाँ जो होती हैं 15 नवंबर के बाद जिनकी बुआई करते हो 100 सेंटीमीटर तक ही उनकी हाइट जाती है, तो उनमें लिहोसिन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और लिहोसिन जो है वो 100 ml मात्रा लेकर के और स्प्रे कीजिए। कोशिश करें जो उर्वरक आपने लिया है उसको लिहोसिन को अलग अलग स्प्रे करें। अगर 05234 ले रहे हैं तो उसके साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन यूरिया आदि ले रहे हैं तो वो हाइट को बढ़ाएगा, ये हाइट को कम करेगा, तो उसको डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आप अलग से ही बाद में 10 दिन के 12 दिन के अंतर पर लिहोसिन स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है कि ये टाइम ऐसा होता है जिसके बाद पौधे में बाली निकल जाती है। बाली निकलने के बाद परागण की प्रोसेस चालू होती है, फूल बनता है, परागण बनता है, उसके बाद दाने का भराव होता है, दुग्धावस्था में आता है दाना। उसका भी प्रोसेस जो आगे की होती है उसके पहले आपको जो अच्छी तरह से परागण हो सके, पौधे में जो प्रोसेस है परागण की होती है, दुग्धावस्था, फूल की अवस्था, इस टाइम पर जो है परागण में भूमिका निभाने के लिए आपको बोरान डालना चाहिए, क्योंकि बोरान से परागण की प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए बोरान आपको इस टाइम पर डालना ज़रूरी है। अगर फूल की अवस्था बाली निकल जाती है तो उस टाइम पर बोरान डालते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। तो इसलिए 60 से 70 दिन कोशिश करें कि 70-75 दिन जब गबोड अवस्था में आपकी गेहूँ हो तो उस टाइम पर बोरान डालनी चाहिए। अब बोरान डालने में भी बहुत से किसान भाई गलती करते हैं। कुछ किसान भाई पढ़े लिखे समझदार होकर भी गलती कर देते हैं, और कुछ किसान भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको इतना तरीके से पता नहीं है, तो ऐसे किसान भाई दुकानदार के कहने पर उल्टी सीधी डोज भी डाल देते हैं। तो जो बोरान है वो 20% वाली डालना चाहिए। 14.5% वाली भी बोरान आती है, वो मिट्टी में डालने के लिए आती है। 20% वाली जो बोरान होती है उसको आप डालिए, और उसकी 100 ग्राम मात्रा ही गेहूं में डालिए, क्योंकि सब्जियों में आप 200 ग्राम मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं में मात्र 100 ग्राम मात्रा डालिए। 200 ग्राम
डालेंगे, 250 ग्राम डालेंगे, 500 ग्राम डालेंगे, फसल को नुकसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बोरान की आवश्यकता होती नहीं है। और अगर आप बोरान को इस टाइम पर डालते हैं, जो पोषक तत्व हैं उनको आसानी से पौधे के पूरे भाग तक यानी बाली तक पहुंचाने की प्रोसेस को भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ कैल्शियम आदि जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको भी पौधे के बालियों तक पहुंचाने का काम करता है। और जो परागण की प्रोसेस है उसको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है, इसलिए बोरान भी आपको ज़रूर डालना चाहिए। और ये सभी चीज़ें जब आप डाल रहे हैं तो सबसे पहले आप उर्वरक दीजिए, उसके बाद लिहोसिन यदि आप डालना चाहते हैं तो लिहोसिन डालिए, और उसके बाद जो है बोरान डालिए। तो ये सिस्टम जो है इसी तरीके से आपको करना है अपनी फसल में। निश्चित ही आपको जो अच्छी पैदावार के लिए इन तरीकों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।